कभी भी घर में घुस जाता है। तो वो लोग आए और उन्होंने होके बैठा है सालों से, ठहरा बिल्कुल निकम्मा इंसान। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो इग्नोर करना। और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि इससे जो प्रीवियस वीडियो है मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ पे रहती हूँ उसके नेक्स्ट हाउस में जो इश्यू हुई है, एक्चुअली मेरी लाइफ की बात करने वाली थी पर ये बहुत हाइप हो गया है, बहुत ही इनटॉलरेबल है। तो क्या हुआ है कि कल फिर से वो बात हुई। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक पावर की सप्लाई है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, तो कंपनी वाले आए टॉरेंट से, यहाँ पे टॉरेंट पावर है, तो वो लोग आए और उन्होंने जो भी सर्विसिंग उसकी करनी थी वो करी। अब उसके लिए जो गड्ढा खोदना था वो हमारे घर के साइड ही खुदा है, उसके घर के वहाँ पे ज़रा सा टच भी नहीं हुआ, गए ही नहीं है, ठीक है। पर उसने पहले ही, ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो थी 14 तारीख की शायद, उस दिन इतना बड़ा झगड़ा कर लिया था। उसके दूसरे दिन मैं इतना डिप्रेस्ड रही हूँ, इतने साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में चली गई। मैं शाम को 4:30 बजे, सुबह तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे मैंने काम किया, और 4 बजे के आसपास मैंने खड़ा होके खुद को ऐसे मोटिवेट कर करके जो हो भी नहीं रहा था, मैं नहाने गई और फिर मैंने वो वीडियो बनाया था जो आपने देखा। अब कल क्या हुआ कि वो लोग करके गए, वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके 2 लड़के और वो बुड्ढा धमकाने लगे। और ये चीज़ें चल रही है जब से मैं बहुत छोटी थी, स्कूल गोइंग गर्ल, मैंने आपको बताया था कि तब से वो आते जाते सभी लड़कियों की मश्करी करता है। पर पता नहीं आजू बाजू वाले लोग कोई भी बोलते नहीं है, सब दरवाज़ा बंद करके बैठे रहते हैं पूरी ज़िंदगी, पर किसी ने भी मुंह खोला नहीं। सामने वाले, उसके साइड वाला घर जो है, उसके ऑपोजिट वाला जो घर है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। मेरा घर बिल्कुल नेक्स्ट है और हमें वहाँ से हर रोज़ गुजरना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। आप जानते हो कि घर में ज़रूरत हो तो कितनी बार हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी हमारे जॉब के लिए, कभी घर की कोई चीज़ ख़त्म हो गई, कोई सब्जी हो गया, कोई लाइट बिल हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सिंगल हूँ, तो मुझे जो चीज़ घर के बच्चे भी करके लेके आते हैं ना, वो भी हमें करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी बार देखते हैं ना इतना गंदी नज़र से, और लड़की हैं, आप अगर कोई भी महिला है, लड़की है, तो समझ सकते हैं कि पता चल ही जाता है, ठीक है। और ये ठहरा बिल्कुल निकम्मा इंसान, रिटायर होके बैठा है सालों से। जब से मैं छोटी थी तब से मैं उसको वहीं पे बैठे हुए देख रही हूँ। तो वो VRS लेके बैठ गया है कि क्या, कुछ भी नहीं पता, और कभी भी घर में घुस जाता है। समझो कि घर पे कुछ भी काम हुआ, आप अंदर काम कर रहे हो तो पीछे के गेट से घुस जाएगा, पीछे के दरवाजे से अंदर। इतना न्यूसेंस, इतना नॉनसेंस वो बुढ़ा, और इतना घटिया। तो छोटे थे तब बोल नहीं पाते थे, क्योंकि हमको सिखाते हैं भाई बड़े लोग हैं, इज्जत करो। ये जो हमारा सोसाइटी का कल्चर है ना, वो फॉलो करने में इट्स ऑल मिथ, इट्स नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है। तो बोले नहीं। अब मैं जो बोल रही हूँ ना, वो पिछले 1.5-2 साल से मैं बोल रही हूँ, इस तरफ नहीं आना। वो लोग नहीं समझ रहे, कितनी भी डिसेंस वार्निंग दी, नहीं समझ रहा है। ऊपर से उसने आजू बाजू वाले उसके जैसे जो लोग हैं, 4-5 घर और हैं, उन सबको उसने उकसा के रखा है। तो जितनी भी बार जाते हैं तो वो एक कोने में बैठ के वो देखता है, दूसरा खेल खेलता है, फिर दूसरा देखेगा, तीसरा खेल खेलता है। ये सब चल रहा है, उसको भी हमने इग्नोर किया। फिर रोज़ रोज़ कितने लोगों से भिड़ेंगे हम? जहाँ जा रहे हैं हमारा काम भी तो, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरा ध्यान अलग से हट जाएगा काम पे से। जो काम पे जाना है, रूटीन का हमारा काम होता है, या तो जॉब जाओ, या तो मेरी कोर्ट की डेट रहती है, मैं वो टेंशन में मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 3-4 साल मेरी मम्मी की डेथ के बाद कंप्लीट डिप्रेशन में रही थी, कंप्लीट बेड रिडन कंडीशन में, और कोई भी नहीं था। मैं खाना भी नहीं खाती थी, पीना, सोना, कपड़े पहनना, कुछ होश नहीं था। दरवाजे खुले रख के बैठती तो भी ये लोग इतनी गंदी बातें बोलते थे, ठीक है।
तो मैं उस वक़्त मैं हफ़्ते में 1 बार 2 बार नहाने के लिए उठती थी, वो भी बहुत मुश्किल से। अकेले खुद को मैंने डिप्रेशन से कैसे खड़ा किया है कि अब मैं थोड़ा-सा रूटीन कर पा रही हूँ, पर अभी भी मैं फ़ंक्शन नहीं कर पा रही हूँ, जो नॉर्मली कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें मेरी तरफ से उलझती ही जा रही है। मैं ठहरी सिंगल और इतना परेशान कर दिया है। कल रात को इतना बड़ा हंगामा किया और मुझे ही धमकी दे रहा है कि पुलिस बुलाओ। कल मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बिकॉज़ दैट वाज़ द लिमिट। और मैंने उसकी जो बाहर बाइक पड़ी थी ना, जैसे ये उनका कोर्ट है, तो यहाँ पे 3 बाइक लगा के रखी है। अपने कोर्ट अपना अपना जो गेट है उससे सटक के 3, मतलब उसके गेट को भी मत छुओ आप। वैसे तो हमारे घर से कोई जाता ही नहीं, कोई है ही नहीं कि आए कि जाए। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर 10 लोगों को भी पूछा तो शायद ही किसी को पता होगा कि घर में कोई रहता भी है कि नहीं। वो पता भी नहीं चलेगा, हम वैसे रहते हैं। तो उसको ग्रांटेड ले लेके इतना बदनाम किया है, जैसे कि उसके घर में जाके हम खाते हैं, या मेरे ससुराल से मैं वापस आके यहाँ पे नहीं रह रही हूँ, उसके सर पे रह रही हूँ। इतना परेशान कर दिया है, तो आप बताओ कि क्या करना चाहिए। धमकियाँ अंदर अंदर बात करके पुलिस बुलाओ। उसमें से एक दारू पीता है, गुजरात में दारू बंदी है, रोज़ दारू पीता है। और उसकी माँ आज तक जितने भी बवाल हुई ना, एक बार भी उसकी माँ के चेहरे पे सिकन नहीं दिखी। मैं उन लोगों की वजह से डी ग्रेड की गालियाँ बोलने तक आ गई, जबकि मैं सिर्फ 2 वर्ड 3 वर्ड बोलना जानती थी मेरी लाइफ में। थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, हर चीज़ के लिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं सालों तक डिप्रेशन में रही हूँ। कोर्ट केस लड़ना मेरे लिए सालों से नामुमकिन रहा है। मैं चीज़ों को लीगली अब समझ रही हूँ, पिछले 3 साल से या 4 साल से आप समझो तो 15 साल हो रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो कि 15 साल हो रहे हैं। मुझे सिर्फ प्लीज़, सॉरी, थैंक यू के अलावा कुछ नहीं आता। अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। आप मेरी फैमिली हो, आप में से अगर एक इंसान भी मुझे कुछ बोलता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सालों से मैं अकेले जी के ना मर रही हूँ। मैं जी नहीं रही हूँ, मैं मर रही हूँ। मुझे कपड़े पहनने का भी होश नहीं है। ये चीज़ भी मैंने जो अभी ड्रेसअप किया है वो इसलिए कि मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए, वरना मैं फटे-टूटे कपड़े में ही रहना पसंद करती हूँ। क्योंकि ये सब चोंचले जो दुनिया के हैं ना, वो मुझे चाहिए ही नहीं, कि कोई अट्रैक्ट हो, कोई डिस्ट्रैक्ट करे। नहीं चाहिए कि मुझे कोई बुलाए। आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा-सा एंटी सोशल हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। और इतना ठरकी बुड्ढा है, इतने गुंडे लड़के हैं, उसकी माँ चुपचाप से सुनती है, देखती है, समझती है, और माँ जानती है। बोलते हैं ना कि माँ के संस्कार दिख जाते हैं। वो देख रही है सालों से उसके पति को ये छेड़खानी 10 लड़कियों को करते हुए। छोटी छोटी बच्चियां होती है तो भी आजू बाजू वाले पता नहीं, उनके माँ बाप बोलते नहीं है कुछ, सब बाद में बोलने आते हैं कि तुमने जो किया वो सही किया, हम इसीलिए इनको, लड़की को तो बाहर ही नहीं जाने देते हैं, या तो हम साथ में लेने या रखने जाते हैं, कहीं स्कूल ट्यूशन के लिए जाना है तो। इतनी छोटी छोटी लड़कियों को भी वो मश्करी करता है। पर क्योंकि यहाँ पे ऐसा समझ बैठा है कि मेरी शादी हो गई है और मैं वापस आई गई हूँ, एक मेरे मम्मी पापा नहीं है, 2, और तीसरा कि उसको उसकी शायद कास्ट का बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वो भी, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, पर उनको शायद वो है। कौन बोलेगा, ये किसको जाके बोलेगी, अकेली है। मैं उसको दबा दबा के इतना ठरकी बुड्ढा है, अगर आप चेहरा देखोगे तो चेहरे से ही पता चलेगा। उसका लड़का गुंडा। इन लोगों का क्या करना चाहिए। मैंने उसकी बाइक को कल धक्का दिया कि तुम लोग कौन सी भाषा में समझ रहे हो, कि तुम लोगों को मुंह पे अगर कोई मना करता है ना हमारी तरफ देखना, ना हमारे रास्ते आना, ना हमारे घर में घुसने की कोशिश करना, ऐसा मैंने सालों पहले बोल दिया। फिर भी वो नफ़ट निकम्मा इंसान, कुछ भी, अगर आप किचन में लहसुन को कूट रहे हैं, अदरक कूट रहे हैं, तो घुसने आता है। आवाज़ आ रही थी मेरे घर में करके मैं आ गया देखने। कुछ भी घुस जाता है, रोटी भी लोगे तो भी घुस जाएगा।
ऐसे ऐसा इंसान है, बहुत परेशान कर दिया। प्लीज़ ये वीडियो को वायरल कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल पाए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बारे में आगे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ये लोग कोई मैटर करते नहीं हैं। बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अभी भी शाम के 4:30 बज रहे हैं, दूसरा दिन हो गया है, और मैं रात को सो नहीं पाई हूँ। आपको पता है मुझे कान में प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट टाइम, तो पूरी नसें खींच रही है। मेरी मेडिसिन्स चल रही है, एंटी डिप्रेशन चल रही है, वो आज ख़त्म हो गई है। पर मैंने फिर भी हिम्मत करके ये किया। चेस्ट पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि पानी का घूँट भी एकदम धीरे-धीरे से पीना पड़ता है, नहीं तो चेस्ट पेन बढ़ जाता है कि पानी नीचे नहीं उतार पा रही हूँ मैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगला वीडियो मेरे बारे में होगा, मेरी लाइफ़ के बारे में होगा, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं बहुत पीछे हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके उतना अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में शेयर करें। अपने सजेशन और फीडबैक ज़रूर दें। आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहन को बहुत ज़रूरत है आपकी। अगर मुझसे कुछ ऊपर नीचे बोल दिया गया हो तो माफ़ करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।